राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करेंगे एकादशी के वाले दिन। देखिए, अब जो एकादशी आएगी उसको आंवला एकादशी या रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लड्डू गोपाल की पूजा सेवा जो है सुबह की वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को उठा लिया है। आपने ऐसे ही अपने लाला को उठाना है। मैंने यहाँ पे एक आसन लगा लिया जिसपे हम लाला को बैठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे उठ चुके हैं। आप किसमें सुलाते, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप मच्छरदानी में भी सुला सकते हैं। तो देखिए, आपने लाला को उठाना है और उठाने के बाद आपने भोग लगाना है सबसे पहले जल का। ठीक है, पानी का हम भोग लगाते हैं। आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह कुछ भोग लगाते हो या नहीं लगाते हो। बाल भोग एकादशी ऐसी होती है कि हमें थोड़ा श्रृंगार करने में टाइम लग जाता है, पूजा में टाइम लगता है, तो आप सुबह कुछ अलग भोग लगा सकते हो। सबसे पहले मैं लाला को जल दूंगी, उसके बाद हम इनको दूध देंगे। ठीक है, और दूध मैं इनके पास ऐसे 7-10 मिनट रखा रहने दूंगी। तब तक मैं बाकी की इनकी व्यवस्था करूंगी, इनके स्नान वगैरह की, मंदिर साफ करूंगी। उसके बाद जो दूध है वो हम हटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सुबह हमें भोग लगाना है। उसके बाद मैं लाला का जो सिंहासन है उस पे लगाऊंगी एक आसन। ये क्योंकि आज एकादशी है तो पीले रंग का मैंने लगा दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली थी। एकादशी के साथ साथ आपको लाला की सेवा तो करनी होती है, लेकिन आपको उस दिन पूजा भी करनी होती है, व्रत होता है हमारा, तो उसकी भी तैयारियां करनी होती है। मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया जिसमें लाला को मुझे स्नान कराना है। देखिए, रंग भरनी एकादशी है, फागुन का समय है, होली का त्योहार सर पे है। तो आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, लाला को उस दिन होली जरूर से खिलानी है। फूलों की होली भी खिलानी है, रंगों की भी होली खिलानी है। ठीक है, आप चाहो स्नान से पहले खिला सकते हो, स्नान के बाद खिला सकते हो, आप चाहो तो पहले और बाद दोनों टाइम खिला सकते हो। मैंने पात्र में थोड़े से फूल रख लिए हैं और इसके बाद मैं लाला को इसमें विराजमान करूंगी और हम खिलाएंगे अपने लाला को होली। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़े मैंने थोड़े से वुलन के इसलिए पहना के रखे थे। उसका रीजन ये था कि हल्का ठंडा मौसम था तो मैंने पहना दिए, लेकिन आज मौसम काफी ठीक है तो मैंने सोचा उनको हम पीले वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि होली का समय है तो आपने वस्त्र पीले पहनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाला को हम फूलों से होली खिलाएंगे। आपके पास 1 प्रकार के, 2 प्रकार के या जैसे भी फूल हो आप वैसे फूल लाला के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपने लाला की जैसी सेवा कर सकते हो उस दिन वैसी सेवा करो। जैसे आप लाला को फूल खिला सकते हो, होली खिला सकते हो, जो कर सकते हो वो चीजें करो। ठीक है, तो मैं ना लाला को अब चंदन से होली खिलाऊंगी। आप पे डिपेंड करता है, आप होली रंग से भी खिला सकते हो, चंदन से भी खिला सकते हो। मैंने एक दिन पहले लाला को रंग से खिलाई थी। हम यहाँ पे लाला के चंदन डालेंगे। अगर आपके पास रंग है आप रंग लगा सकते हो। कोशिश करो पीला रंग का यूज करो आप इस दिन। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम होली खेले, जैसे बसंत पंचमी पे मैंने खेली थी लाला के साथ। ठीक है, फुलैरा दूज हो गई थी हमारी। तो अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो लाला के चरणों पे रंग डालो, और हो सके तो कितनी भी बार होली खेलो पहले चरणों पे ही रंग जो है वो लगाओ। ठीक है, तो वो करने के बाद बस फिर मैंने लाला को स्नान करा दिया था, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है हालांकि, बट अभी वो रहता है कि ठीक है इतना भी नहीं है तो ज्यादा ठंडा ना जाए, टेंशन रहती है, छोटा बच्चा है मेरा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने उन्हें स्नान कराना और फिर उनका श्रृंगार करना है। रंग भरनी एकादशी वाले दिन आपने ये सारी चीजें करनी है। बात करूं एकादशी के 10 मार्च को है। देखिए, वैसे तो इस दिन आंवला वृक्ष जो होता है उसकी पूजा की जाती है। काफी सारे लोग लड्डू गोपाल को आंवला का भोग लगाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल हो, आपको मिल जाता है तो आप कर सकते हो। आंवले का दिया जलाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। मैं ये चीजें नहीं करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करूंगी। बाकी आप जैसे श्रृंगार करते हो अपने लाला का वैसा कर सकते हो। सुबह के टाइम आपको मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है जिस दिन एकादशी होती है कि आपको कथा पढ़नी होती है, पूजा करनी होती है, इतना टाइम नहीं होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लाला का श्रृंगार कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि एकादशी मतलब महीने में 2 बार आती है तो आप उस हिसाब से श्रृंगार करें। डेली जो श्रृंगार रहता है उससे थोड़ा अलग करें, थोड़ा ज़्यादा सा हेवी हेवी सा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाला को इयररिंग्स पहना दिए हैं। अब ड्रेस की जो मैच है, जैसे पिंक और पर्पल, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको पगड़ी पहनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमने लड्डू गोपाल को पगड़ी पहना दी और पूरा जो श्रृंगार था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पे विराजमान करेंगे। और सिंहासन पे इसलिए बैठा लूँ क्योंकि आगे हमें भोग वगैरह लगाना पड़ेगा तो हमें वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने सामने जगह खाली करनी है और लाला का जो भी चौकी है, सिंहासन है, उस पे आपने विराजमान कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लाला को बैठा दिया है। उसके बाद हम इसको हटाएंगे। ये जो फैब्रिक है वैसे बेडशीट टाइप का है, लाला लाली के लिए मैं बिछा देती हूँ, लेकिन आज मैं इसको हटा रही हूँ। तो श्रृंगार आपको कैसा लगा आप लोग मुझे एक बार कमेंट ज़रूर से करके बताना।
और बस जल्दी में भड़बड़ गड़बड़ होती है तो बस हो गया। तो अब हम लड्डू गोपाल को फूलों की होली खिलाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये गुलाब के फूल लिए, पहले मैंने गेंदा का फूल डाला, अब मैं गुलाब का डालूंगी और इसी से हम लड्डू गोपाल को होली खिलाएंगे। ऐसे फूलों की होली, छोटी छोटी सी चीजें हो जाती है, छोटे छोटे 2 फूल लोगे ना उतने में ही लाला खुश हो जाएंगे। तो उनको तोड़ लो और आराम से लड्डू गोपाल के ऊपर वो सारे जो फूल है वो आपने डाल लिया। इस प्रकार से आप छोटी सी होली उत्सव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस दिन चंदन का तिलक जरूर से लगाया जाता है, तो आप जरूर से लाला के चंदन का टीका करें और धूप दीप से आरती करें, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं विष्णु भगवान की भी पूजा करती हूँ, तो धूप एक जगह दीप ऐसे करके करती हूँ, ठीक है। और लड्डू गोपाल साथ में भी रहते हैं, मतलब मंदिर में भी बैठे रहते हैं, तो उस प्रकार से पूजा होती है। आज सिर्फ मैं लड्डू गोपाल की दिखा रही हूँ, इसलिए आपके साथ ये चीजें कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम आरती करते हैं और पहले मैंने कथा पढ़ी थी फिर आरती करी थी, लेकिन मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने लड्डू गोपाल की आरती करनी है और जो भी आपकी कथा वगैरह होती है आपने वो पढ़ना है, ठीक है। तो एकादशी की कथा की किताब आती है जिसमें कि 26 एकादशियों की पूरी कथा होती है, जैसे ये है मेरी, ठीक है। तो यही आपने करना है। उसके बाद जब आप आरती कर लेंगे आपने आचमन करना होता है, तो हाथ में आपने जल लेना है और चारों तरफ अच्छे से सर्किल वाइज में आपने घुमाना है। तो इस तरीके से हमने लाला की पूजा करी, ठीक है। और बाकी जब हम भोग लगाते हैं तो उस दिन आपने अन्न का भोग नहीं लगाना है, बाकी आपको जो ठीक लगता है, जैसे कि दूध की कोई चीज़ है, दूध है, दही है, ठीक है, मिठाई, या फिर आप लड्डू गोपाल को कोई फल का भोग लगा सकते हैं इस दिन। तो आपने भोग लगाना है। आंवले का भोग बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट अगर आपको मिल जाता है मुरब्बा वगैरह तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल की हम इस दिन सेवा पूजा करेंगे। और जब भी भोग लगाते हैं तुलसी रख सकते हैं, तुलसी दल इनके पास होना चाहिए। अगर आपको तुलसी दल नहीं मिल रहा है तो आपके पास मंजरी हो वो रख सकते हैं। आज का वीडियो यही था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। सबसे सिंपल तरीके से बताया है मैंने, ज़्यादा तामझाम नहीं कि ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण भाव से हमें सेवा करनी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।